हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। वेलकम बैक टू आवर चैनल नंद भाभी स्टडी व्लॉग। आशा करती हूँ कि आप सभी अच्छे होंगे और खूब मन लगा के पढ़ाई कर रहे होंगे और जो आपका सपना है उसको पूरा करने के लिए अपना हर एक मिनट कीमती समय जो आपका है आप उसमें दे रहे होंगे। जैसा कि आप देख रहे हैं, आज की सुबह हमारी कुछ 5:30 बजे हुई से मैंने पढ़ना चालू कर दिया था। तो 5 बजे उठकर आफ्टर डूइंग जो भी सबका होता है, फ्रेश होना और ब्रश करना, ये सब करके मैं 5:30 बजे तक बैठ गई थी पढ़ने। तो पिछले दिनों में हमने कुछ 3 से 4 बजे उठने की कोशिश की थी, तो होता है सही था, काफ़ी अच्छा भी फ़ील हो रहा था हमें और 2 से 3 घंटे पढ़ाई भी हो जाती थी। पर अभी क्या होता है कि हम सोचते हैं कि दिन में पढ़ाई करेंगे और बीच बीच में अपना चेंज करते रहते हैं कि और आपको भी जो अपना टाइम टेबल है, जो रूटीन है, उसको चेंज कर के पढ़ना चाहिए। इससे क्या होता है, इंटरेस्ट आता है। नहीं तो अगर आप एक सेम रूटीन अगर डेली फॉलो करेंगे तो एक बोरियत सी एक टाइम पे हमें फ़ील होने लगती है। और आफ्टर 1 आवर स्टडी मैं नहा के नीचे चली जाती हूँ, क्योंकि बाबू का स्कूल चल रहा है जो कि सैटरडे संडे ऑफ रहता है। तो जल्दी इसको जाना भी पड़ता है, इस वजह से 8 बजे तक वो चली जाती है और 8 बजे तक हम लोग का टारगेट रहता है कि नाश्ता खाना और उसको तैयार करना, उसको स्कूल भेजना, ये सारा काम हमें उतनी देर में करना होता है। तो 5:30 बजे के उठने बाद मैंने 1 घंटा पढ़ाई की और फिर नीचे चली गई थी। जैसा कि आप लोग कहते होंगे कि देखा है एग्ज़ाम सबका पास में बहुत आ रहा है और ये हम सेकंड स्लॉट लिए बैठते हैं, फर्स्ट स्लॉट में दीदी नहीं थी और 1 घंटे की स्टडी देख रहे हैं आप कंप्लीट हो गई थी और सेकंड स्लॉट हमारा अब चालू हो गया था। तो इस तरह हम अपनी पढ़ाई जारी रखते हैं जब कोई प्रॉब्लम नहीं होती घर में। जैसे प्रॉब्लम तो हर घर में होती है, इतनी बीमारियां हो रही हैं, वायरल इतना फैल रहा है। तो आशा करती हूँ कि सबके घर में अच्छे हों सब लोग, मतलब किसी मुसीबत में ना आए, क्योंकि अगर एक भी घर में कोई भी एक छोटा सा बच्चा या कोई बड़ा सा आदमी कोई भी बीमार पड़ता है तो सबकी लाइफ पे प्रभाव जाता ही है, डायरेक्ट या इनडायरेक्ट। तो बहुत से लोग ये होते हैं कि पढ़ाई को लेकर मोटिवेटेड नहीं हो पाते हर टाइम। कभी होता है कि वो ज़्यादा सो जाते हैं, कभी होता है वो ज़्यादा पढ़ लेते हैं। तो अपने आप को 24/7 कोई तो नहीं पढ़ पाता, पर हाँ, अपने आप को हर टाइम पढ़ाई के लिए मोटिवेटेड कैसे रखना है, आज इस बारे में हम बात करेंगे। देखिए क्या होता है कि हम जब तक अपने आप को डिसिप्लिन में नहीं रखेंगे तब तक कुछ नहीं हो पाएगा। आपने देखा होगा कि स्कूल लाइफ में जब देखा जाता है कि बच्चा एक डिसिप्लिन में रहता है तो उसकी काफ़ी तारीफ़ होती है। इवन सोसाइटी में भी, रिलेशनशिप में भी जितने लोग रहते हैं, आसपास के रिश्तेदार, वो कहते हैं कि वो बच्चा बहुत अच्छा है, अनुशासन में रहता है वो। तो और ये बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। ऐसा नहीं है कि आप बड़े हो गए हैं तो आपके लिए अनुशासन ज़रूरी नहीं है। अनुशासन जो है, आप बड़े हो गए हैं तो आपको भी उसमें रहना चाहिए, वो आपको बांधे रखता है। ये कहती हूँ, मैंने ये एक्सपीरियंस भी किया है कि आप अगर अनुशासन में रह के पढ़ाई करते हैं या कोई भी काम करते हैं तो आप उसमें अपना दी बेस्ट देते हैं। तो आप हमेशा अनुशासन में रहिए, अपने परिवार को अनुशासन में रखिए और अगर आप एक मदर हैं तो अपने बच्चों को अनुशासन में रखिए। इससे क्या होता है कि अच्छा लगता है देखने में। अब अगर एक परिवार अनुशासित है तो उसको देखने में भी काफ़ी अच्छा लगता है। तो बहुत सारे लोग जैसे कि पढ़ाई करते समय कैसे खुद को मोटिवेटेड रखें, तो प्रॉब्लम्स तो होती हैं, सबकी लाइफ में होती हैं। तो अगर आपके लाइफ में प्रॉब्लम आए तो उसको एक बड़ा सा हैडल मत समझिए, उससे सीख लीजिए, उसको अपना ग्रोथ अपॉर्चुनिटी समझिए। जैसा कि देखा जाता है कि बहुत से लोग के लाइफ में प्रॉब्लम आती है तो वो वहीं पे ठप हो जाते हैं और बहुत से लोग उस प्रॉब्लम को लेके, उस प्रॉब्लम को साइड करके आगे का अपना काम करते रहते हैं। तो मैं यही कहूँगी कि अगर प्रॉब्लम आ रही है आपकी लाइफ में तो उसको लीजिए, उसको अपना सोचिए कि इससे मैं अपना आगे लाइफ में, इससे मुझे पॉजिटिविटी मिलेगी और आपको उस अनदर वे में जाके उस प्रॉब्लम को ग्रोथ अपॉर्चुनिटी के साथ लेके चलना है। तो जैसा कि आप देख रहे हैं कि हम शायद दोपहर के टाइम में, हाँ, फर्स्ट स्लॉट हमारा पूरा हुआ था। फिर बाबू आती है, हम खाना खाते हैं, खाना खाने के बाद रेस्ट करते हैं,
रेस्ट तो चाहिए ही, सबको चाहिए। मैं उन लोगों को नहीं कह सकती जो कहते हैं कि मॉर्निंग से लेकर पूरी रात 11-12 बजे तक सिर्फ पढ़ाई, सिर्फ जॉब और खाना पीना, खाना बनाना और विदाउट रेस्ट, तो मैं उनके साथ नहीं जा सकती हूँ, क्योंकि रेस्ट बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आपका माइंड है, आप मशीन नहीं हो, आप इंसान हो, वो भी थकता है। तो इसलिए अपने माइंड को ज़रूर से ज़रूर आधा घंटा 1 घंटा तो देना ही चाहिए रेस्ट। ऐसा नहीं है कि पढ़ते रहिए, क्योंकि रेस्ट देने से आप फ्रेश फील करोगे। और हम ये बात कर रहे थे कि अपने आप को कैसे मोटिवेट रखें पढ़ाई के दौरान। तो और जब भी कोई मुसीबत आए तो ये मत सोचिए क्यों मेरे पास ही आ रही है, क्यों मैं ही बीमार पड़ रही हूँ। जैसे आप बीमार पड़ जाते हैं देखा जाए तो आप यही सोचने लगते हैं कि सिर्फ मैं ही बीमार हूँ दुनिया में और कोई बीमार नहीं है। ऐसा नहीं है दोस्तों, इस दुनिया में सभी बीमार हैं। आप हर घर में जाके तो देख नहीं सकते, पर हाँ, हर घर में भी ऐसी जैसी आपके घर में हालत है, जैसा आपके घर में लोग बीमार पड़ रहे हैं, वैसे हर घर में है। तो सिर्फ आप ही नहीं हैं। इसलिए अगर आपके पास कोई मुसीबत आती है तो डोंट से वाई टू मी, जस्ट से ट्राई टू मी। तो इससे क्या होगा, आपको एक अलग ही एनर्जी मिलेगी उससे लड़ने के लिए। और आप देख रहे हैं ये हमारा रात का टाइम था, तो हमने सोचा था कि हम रात में स्टडी करेंगे, जो कि हम खाना पीना बना के खा के और 9 बजे अपने स्टडी के लिए बैठ जाते हैं और सोचते हैं कि जितना देर हो सकेगा, क्योंकि ये फ्राइडे नाइट थी तो सुबह मॉर्निंग में बाबू का स्कूल नहीं था, कि जितना हो सकेगा अपने टाइम स्टडी में देंगे। तो हम वैसा कोशिश भी करते हैं, पर ज़्यादा देर नहीं, 12 बजे तक ही पढ़ पाते हैं। नींद आती, क्योंकि ये जो हमारा टाइम टेबल था ना वो 11 बजे सोने का, वो वीक में 5 दिन तो वही चल रहा है। और जब 2 दिन हम ऐसा सोचते हैं कि उसको खींच दें तो नींद आने लगी थी काफ़ी। तो ये हुआ कि चलो सो जाते हैं, जितना हो पाया। और अपनी स्टडी के जर्नी में आप पर डे अपने आप को चैलेंज करिए। आप अपने आप को छोटे छोटे टास्कों में खुद को चैलेंज दीजिए। इससे क्या होगा, जैसे आप अपने आप को चैलेंज देते हैं कि आज मुझे ये पर्टिकुलरली ये चैप्टर कवर करना है, तो आप उसको कवर करेंगे। तो जैसे आपने NCERT पढ़ रहे हैं, क्लास 9th की NCERT है, चैप्टर 1-2 आपको कवर करना है, फिर नेक्स्ट डे आप 3-4 दीजिए। ऐसे अपने स्टडी टाइम टेबल में अपने आप को छोटे छोटे चैलेंज देकर उस टास्क को पूरा करिए। और अगर वो छोटे छोटे टास्क पूरे होने लगते हैं विद इन टाइम, तो आपको अपने आप को बिग टास्क के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं। जैसा कि आप हो सकता है 10 चैप्टर इन 1 डे कर सकते हैं। तो इसलिए मैं यही कहूँगी कि छोटे छोटे टास्क को पहले तोड़िए, फोड़िए, उसके बाद अपने आप को बड़े टास्क के लिए प्रिपेयर कर लीजिए। तो आप देख रहे हैं, मैंने सोचा था कि आज फ्राइडे नाइट है, तो मैं अपना मॉडर्न जो मैं स्पेक्ट्रम से पढ़ रही थी मॉर्निंग के टाइम, पहले के वीडियोस में आपने देखा होगा कि मैं स्पेक्ट्रम ही पढ़ती थी। मैंने सोचा था कि इसको पूरा कवर करना है विद इन 1 मंथ। होपफुली हो भी गया है, थोड़ा बहुत लास्ट का बचा है। मैंने सोचा क्यों ना इसका रिवीजन कर लिया जाए, पर मैं क्या ही बताऊँ, रिवीजन टाइम इतना बोरिंग होता है। अगर आप सोच लीजिए कि एग्ज़ाम है और आप एग्ज़ाम के 2 दिन पहले सिर्फ रिवीजन करेंगे और उसके पहले कभी ना किया हो, तो ये बहुत ही ज़्यादा बेकार आइडिया है। इसलिए कभी इस आइडिया पे मत जाइएगा। मैं यही कहूँगी, मैंने कल 1 घंटे रिवीजन किया, उसके बाद इतना बोरियत फील हो रहा था, मतलब कुछ हो ही नहीं पाता। तो देखिए, मैंने दूसरा सब्जेक्ट उठा लिया था। और इसलिए ये रिवीजन वाला जो टास्क होता है वो अपना पर डे करिए, आधे घंटे रखिए। जो भी सब्जेक्ट आप पढ़ रहे हैं आधे घंटे में उसको रिवाइज़ करिए। उसको छोड़िए मत कि हाँ इस पूरे होल डे को हम रिवीजन के लिए देंगे, क्योंकि अगर आप छोड़ते हैं तो ऐसा आप कर नहीं पाएंगे। इसलिए अपने आप को डेली, जैसे आप डेली स्टडी करते हैं, डेली हर वक्त आपका जो चीज़ें हैं फिक्स हैं, ये मुझे डेली करना है, तो रिवीजन को क्यों ना हम लोग आधे 1 घंटे दे दें। तो इससे क्या होगा कि हमारी पढ़ाई जो है कंटिन्यूटी में चलती रहेगी। और तो नींद काफ़ी आ रही थी, तो मैंने सोचा क्यों ना अब हम लोग सो जाते हैं। और 12 बजे लगभग अभी आपको टाइमर में दिखेगा 8 घंटा 15 मिनट की स्टडी पूरी होने के बाद हम सोने चले जाते हैं। आपको हमारे वीडियोस कैसे लग रहे हैं ज़रूर से ज़रूर लाइक करिए, कमेंट करिए और शेयर करिए।
और हाँ, आ गए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर से ज़रूर कर दीजिए, हमें भी बहुत अच्छा लगता है। थैंक